गरुड़ जी ने पूछा कि आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा है। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कर्तव्यों को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो। देह त्याग समय के उस विधान को मैं तुमसे कहता हूं, जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपने शरीर का त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे। उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले, फिर श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करें। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। उसके समीप मरने से पापी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहां पर विद्यमान है, वहां मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, गृह जो है वो तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी के मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर, दानव, दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश विभूति है, अतः इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग यानी नोक में शंकर देव स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र गौ और तुलसी के नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होता है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अंतरिक्ष का त्याग करें, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल करें। बिना लिपी नीचे वाली सब भूमि पवित्र है, और जो लिपी जाती है वह फिर पवित्र लीपने से होती है। राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में, अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सब को बिना मंडल लिपे भूमि में आतुर से न करावे। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले, फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थ में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चांद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य के किरणों से तप्त गंगा जल पीता है, वह सब योनियों से छुटकर हरि लोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पिए। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर
विष्णु लोक का पर में जाता है और गंगा जी का ध्यान करे और उन्हें नमस्कार करे, गंगा जल पिए, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौपाई श्लोक अंत समय में जो पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्त्रोत से जो ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा के समय माने मरने के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास देवे। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है, फिर पृथ्वी पर वह कभी उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण ऊपर के छिद्र द्वारा मुख से निकलता है, सुख से निकलता है। आंख, मुख, नाक और दोनों कान, इन सातों द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं। और जोगी जो होते हैं वे लोग तालू के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण इस शरीर से जब अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म पुतल से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर निराचार वृक्ष के समान ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर गिर जाता है। शरीर प्राणों के छूटने पर चेष्टाहीन, जुगुप्सित और अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंधयुक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है। वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है। नित्य ही मुक्त जगत का साथी रूप अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्मरूप कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है। तब किंकनी जाल की माया वाले विमान को चलाते हुए चमड़ों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्माओं को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता का रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला, रत्न जटित आवरणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।